हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक सेल ऑर्गेनेल है और इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके बाद में हम इसके बारे में इसमें क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे, इसके फंक्शन पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डिस्कवरी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर हाई अमाउंट में पाई जाती है। देखिए, ये सबसे ज़्यादा एनिमल्स में, प्लांट में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे इंक्लूडिंग एल्गी, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? प्लांट में, एनिमल्स में, मतलब प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, प्लस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो एल्गी है, एक एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और ये कहाँ पर एब्सेंट होती है उसके बारे में मैं आपको बात कर दूँ। ये बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया होता है उसमें ये एब्सेंट होती हैं। ओके, बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होती हैं। आगे इनकी जो डिस्कवरी थी, कोलिकर ने दिया था इनको 1850 में इनकी डिस्कवरी की थी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? कोलिकर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1850 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ज़्यादा हिस्टोरी अगर हम इसकी पढ़ें तो बहुत बड़ी है, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इसको डिस्कवर किसने किया है और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है या इनके क्या फंक्शन होते हैं। ओके, देखिए ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक मतलब सेल ऑर्गेनेल है। ओके, और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी हम मार्फोलॉजी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल। ये सेल के टाइप्स पर डिपेंड करती हैं कि सेल किस तरह की है। सेल यदि मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है, ओके, तो उस तरीके से सेल्स यहाँ पर ये उस तरीके से पाई जाती हैं। क्योंकि देखिए, जिसमें अगर मल्टी सेल है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं होगी, बहुत सारी होंगी। ओके, अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के शेप के बारे में। मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, इसकी जो शेप होती है वो होती है कैप्सूल की तरह होती है। ओके, ठीक है, आपको ये दिख रही होगी पूरी कि एक कैप्सूल की तरह है। यहाँ से ये इसका जो है ये इंटरनल पार्ट है। अगर इसको हम कवर करेंगे तो ये बिल्कुल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर इसकी शो होगी हम लोगों को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बनाई है। बच्चों से बहुत ही कहते हैं कि हमसे स्ट्रक्चर नहीं बनता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता है स्ट्रक्चर बनाना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले कैप्सूल जैसा बनाइए, इसके बाद में जिगजैग में भीतर ये जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है ऐसे आ जाती है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की और शेप के बारे में। इनका शेप कैसा होता है? चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द, ओके, इनका शेप में चेंज होता रहता है। कैसा होता रहता है? इनका शेप चेंज होता रहता है। ओके, और ये क्लब शेप्ड की होती हैं। कॉर्ड इनका मतलब इनका कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। इसके बाद में इनके जो हम साइज़ की बात करेंगे 0.5 mm टू 2.0 mm तक इनका साइज़ होता है। ओके, 0.5 से 0.5 टू 2.0 mm तक इनका साइज़ होता है। ओके, यहाँ पर और इनका शेप होता है कैप्सूल जैसा और क्लब शेप्ड में होती हैं ये। इसके बाद में बात करेंगे तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो बाहरी है, ये जो ऊपर का ये जो है, ये है आउटर लेयर। इसको इन्वेलप भी बोलते हैं, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया का कवर है ऊपर वाला। ये जो आपको इतना एरिया दिख रहा है ये कवर है। ओके, इसको इन्वेलप बोल सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये इनर मेम्ब्रेन है। कौन है ये? इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये आपको गोल गोल दिख रहे हैं कुछ, ये हैं ग्रेन्यूल्स। क्या है ये? ग्रेन्यूल्स। यहाँ पर छोटे छोटे आपको गोल गोल स्ट्रक्चर में होते हैं, उनको बोलते हैं राइबोसोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। जितना
भी इसमें ये फ्लूइड भरा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, यहाँ पर होता है मैट्रिक्स नामक फ्लूइड होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, वेट, ये देख रहे हैं आप हर कॉर्नर पे यहाँ पर ये गोल 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 डॉटेड जैसा, ये है डीएनए। क्या है? डीएनए। ये जो लगी हुई है यहाँ पर है ये क्रिस्टी। ओके, ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्रिस्टी है, ये एटीपी सिंथेटेज है। यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये सेल का पावर हाउस है। क्या है ये? सेल का पावर हाउस है। इसको सेल का जनरेटर भी बोलते हैं। देखिए जनरेटर क्या होता है, जब लाइट चली जाती है काम आता है कि हम उससे बिजली बना लें या हम उससे बिजली ले लें, तो वही चीज़ है कि एनर्जी इसके पास स्टोर्ड रहती है। ये जनरेटर का काम करता है, सेल का ये पावर हाउस है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये सेल का, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है एटीपी के रूप में। एटीपी कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी तरीके से एक और वो होता है नाम एडीपी, उसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, तो एटीपी को कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की। क्या है? केमिकल एनर्जी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देती हैं एनर्जी के रूप में। ओके, ठीक है, ये थी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम इसका पढ़ेंगे कंपोजिशन। ओके, कि इसमें क्या क्या होता है, कितना परसेंट प्रोटीन होती है, कितना परसेंट इसके अंदर डीएनए होता है, कितना परसेंट इसमें आरएनए होता है, इन सारी बातों पे हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया, साइज़ भी बता दिया, शेप भी बता दिया। स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर यही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये एटीपी सिंथेटेज है, ये डीएनए है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर, ये डीएनए है यहाँ पर, ये राइबोसोम्स हैं, ये क्रिस्टी है, ये मैट्रिक्स भरा हुआ है इसके अंदर। ओके, नाउ इनकी हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन। ओके, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ना वेरीज इन डिफरेंट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ओके, कहाँ पर एब्सेंट होती है? ये बैक्टीरियल सेल में ये एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड टू कंटेन 65 to 70% प्रोटीन होता है। ओके, 65 से लेकर 70 तक इसमें प्रोटीन होता है, इतने परसेंट। ओके, डीएनए की बात करें, डीएनए होता है इसमें 0.5% इसमें डीएनए होता है, क्योंकि जितना सारा का सारा डीएनए है वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 0.5% डीएनए और इतना ही कुछ आरएनए होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर अब इतनी बात करने के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें लिपिड कितनी होती हैं? 25 to 30% इसके अंदर लिपिड्स होती हैं। इसको ये क्या काम करता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी को बनाता है सेल के लिए, स्टोर बना मतलब एनर्जी को, जितनी भी एनर्जी बन रही है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल में, और वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, फंक्शंस क्या हैं? जितनी भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी की सारी जितनी भी कह लीजिए आप इसमें जो हो रही हैं एक्टिविटीज़ सेल के अंदर, वो सब क्या है? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं ये। मेटाबॉलिज्म क्या है? प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और फोटोसिंथेसिस। ओके, ये सारी क्या रिएक्शंस हैं? ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है। तो ये कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एटीपी को हाई मात्रा में यही बनाती हैं। जैसे उसके बाद में होती हैं सारी की सारी प्रोसेस, जैसे क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस है, ये सब प्रोसेस इसके बाद में होती हैं। तो यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर किसका था? माइटोकॉन्ड्रिया का।
इनकी जो डिस्कवरी की थी कोलिकर ने की थी 1850 में। ओके, अगर आपको समझ में ना आया हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन मुझसे आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स पढ़ा रही हूँ सारी की सारी सेल्स की। ओके, फंक्शन क्या है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। ओके, ये सेल में अलग अलग तरीके से होती है, किसी सेल में एक, किसी सेल में दो, इस तरीके से होती हैं। ठीक, तो यदि आपको ये नॉलेज मतलब जानकारी समझ में आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।